किसानों के आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया। किसान संगठनों की कल फिर बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार से बातचीत पर फैसला होगा। आंदोलित अन्नदाताओं ने यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के बाद लिया है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से संवाद किया, देश के 6 राज्यों के किसानों से सवाल जवाब किया, उनके मन की बात जानी और फिर अपनी बात कही। मोदी ने भ्रमजाल में फंसे किसानों का भ्रम दूर किया, किसान के नाम पर राजनीति करने वालों को एक्सपोज किया। कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं। जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती है। राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें गुमराह न करें, भ्रमित न करें। हमारी सरकार किसान हित में उनसे भी बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तथ्यों पर होगी। अन्नदाताओं के नाम पर आंदोलन को आकार देने वाले सियासी नेताओं पर सीधा प्रहार था ये देश के प्रधान का। किसान क्रांति की आड़ में इवेंट मैनेजमेंट करने वालों पर अटैक था ये प्रधानमंत्री मोदी का। जबकि दिल्ली की देहरी पर धरती पुत्रों की टोली बैठी हुई है, तब देश के 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नए कानून को लेकर झूठ बोलने वाले नेताओं को बेनकाब किया। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। 30 दिन बीत गए यूं ही सर्द रात में सड़क पर बैठे हुए हैं किसान। नए कृषि कानून को भ्रांति बताकर क्रांति कर रहे हैं। नई आशंकाओं से डरे अन्नदाता कानून की वापसी पर डटे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसानों की नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री जब सामने आए तो उन्होंने आंदोलन के समर्थन करने वाले सियासी दलों पर सवाल उठाया। बंगाल में उनकी पार्टी है, उनका संगठन है, 30 साल सरकार चलाई है, कितने लोग होंगे उनके पास? एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये 2000 रुपया मिलने वाला कार्यक्रम है, बंगाल के अंदर कोई आंदोलन नहीं चलाया। क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों को सम्मान राशि देने आए थे। देश के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का गुस्सा बंगाल सरकार पर भी निकला। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि दीदी की जिद की वजह से बंगाल के किसानों को यह फायदा नहीं मिल रहा है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और वो भी किसान के नाम पर। दिल्ली को घेर कर बैठे किसानों के बीच लेफ्ट पार्टियों का लाल झंडा लहरा रहा है। किसानों के बीच बैठे कई नेता लेफ्ट पार्टियों के सांसद विधायक रह चुके हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने किसान के नाम पर राजनीति करने वाले ऐसे नेताओं को भी एक्सपोज किया। सड़क पर बैठे किसान और सरकार के बीच अब तक 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन को हाईजैक करने वालों की वजह से किसानों को अब तक सड़कों पर रहना पड़ रहा है। जब प्रारंभ हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भाई एमएसपी की गारंटी दो। उनके मन में जेन्युइन, क्योंकि वो किसान थे, उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो। लेकिन इसका माहौल दिखा करके ये राजनीतिक विचारधारा वाले चढ़ बैठे और अब एमएसपी वगैरह बाजू में क्या चल रहा है, ये लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने की मांगे कर रहे हैं। अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा, टोल खाली कर दो। भाई किसान का विषय छोड़ करके नई जगह पे क्यों जाना पड़ रहा है? फूस की ठिठुरती हुई अंधेरी रात में उम्मीद तलाशते बैठे किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा संदेश दिया। ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें कई सच्चे और निर्दोष किसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वो राजनीतिक विचारधारा वाले तो सिर्फ नेता हैं, बाकी तो भले भले किसान हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हालांकि किसानों को यकीन नहीं है, कृषि कानून की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है। उसमें उनके अपने तर्क। आंदोलित अन्नदाताओं से राजनाथ सिंह ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने नए कानून को कुछ महीनों, कुछ सालों में परखने की सलाह दी। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, साल 2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए इस एक्ट के अनुसार। यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। प्रधानमंत्री, मंत्री, अफसर, हर कोई आश्वासन का पुलिंदा लेकर बैठा है, लेकिन कानून वापसी को तैयार नहीं है। मगर घर छोड़कर 30 दिनों से दिल्ली घेर कर बैठे किसान कृषि कानून के खत्म होने से पहले उठने के लिए तैयार नहीं है। किसान और सरकार दोनों के अपने अपने तर्क हैं और इसलिए बात नहीं बन पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।